हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक नए सेशन की शुरुआत की है और वो सेशन है इंग्लिश स्टोरी का सेशन। इस सेशन में हम लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये इस सेशन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। हेयर का मतलब होता है खरगोश, एंड मतलब और, द टॉर्टोइज का मतलब कछुआ। टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, हेयर का मतलब खरगोश और टॉर्टोइज का मतलब कछुआ। वैसे तो खरगोश का एक और मीनिंग होता है रैबिट। रैबिट का मतलब भी खरगोश होता है, RABBIT रैबिट। रैबिट का मतलब भी खरगोश होता है और हेयर का मतलब भी खरगोश होता है। तो यहाँ अपने खरगोश के दो मीनिंग समझे, एक तो हेयर और एक रैबिट। और टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। तो ये जो स्टोरी का टाइटल है इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, यानी खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ। तो ये इस स्टोरी का टाइटल है। आप सभी ने इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा, इस स्टोरी को। कछुआ और खरगोश का जो स्टोरी है इसको आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्टोरी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश के ग्रामर का रूल सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का जो पहला सेंटेंस है इसकी शुरुआत करते हैं। देयर वॉज वंस अ हेयर हु वॉज फ्रेंड्स विथ अ टॉर्टोइज। देयर, अब यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल हुआ है, तो इंग्लिश में जो देयर का इस्तेमाल होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल होता है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई एम गोइंग देयर। तो वहाँ के लिए हम लोगों ने देयर का इस्तेमाल किया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, तो वहाँ के लिए देयर का इस्तेमाल हुआ। और एक तरीका क्या होता है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। और एक किस तरह का सेंटेंस, जिसमें किसी चीज़ की बात होती है, कोई चीज़ के बारे में बात होता है, तो उसमें हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए एक राजा था, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, देयर वाज अ किंग इस्तेमाल करते हैं। एक रानी थी, देयर वाज अ क्वीन। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, इस प्रकार से। एक टेबल था, देयर वाज अ टेबल। इस प्रकार से हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे एक राजा था, मतलब ये देखिए एक सेंटेंस, अब क्या बोलेंगे, एक राजा था, अ किंग तो बोलेंगे नहीं, तो उसको सेंटेंस को बेहतर तरीके से बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल होता है, देयर वाज अ किंग। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक राजा था को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। दूसरा तरीका, अ किंग वॉज देयर, अ किंग वॉज देयर, ये दूसरा तरीका। तो दो तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देयर को पहले ला के भी बना सकते हैं, देयर को लास्ट में ले जाके भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देयर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो देयर का इस्तेमाल हुआ है वो भी इसी प्रकार से हुआ है। यहाँ पे देयर का कोई खास मीनिंग नहीं है, बस सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस को सही ढंग से बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देयर वॉज, देयर का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वॉज का था, वॉज मीन्स था। वंस, एक बार, वंस एक बार, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। अ हेयर, एक, हेयर मतलब खरगोश, एक खरगोश, हेयर मतलब खरगोश, एक खरगोश। देयर वॉज वंस अ हेयर, एक बार एक खरगोश था। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार एक खरगोश था। हु वॉज, जो, हु, जो। अब यहाँ हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हेयर के लिए, खरगोश के लिए, इसलिए यहाँ पे हु का मतलब जो होगा। अगर हु का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए होगा तो वहाँ पे हु का मतलब कौन होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हु का मतलब यहाँ पे जो होगा। वॉज था, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्त। विथ अ टॉर्टोइज, कछुए के साथ, विथ मतलब के साथ, अ टॉर्टोइज यानी कछुए के साथ दोस्त था। तो यहाँ पे हु वॉज फ्रेंड्स विथ अ टॉर्टोइज, जो कछुए के साथ दोस्त था। तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करें तो थोड़ा ये अलग तरीके से लग रहा है, सूटेबल नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अपने ढंग से समझना पड़ेगा। कभी कभी इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है
कि जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो इसको अपने सेंस में, अपने भाषा में इसको बनाना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। तो ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होगा, देयर वॉज वंस अ हेयर हु वॉज फ्रेंड्स विथ अ टॉर्टोइज। एक बार एक खरगोश था जो कछुए का दोस्त था, जो कछुए का दोस्त था। अब यहाँ पे कछुए का हुआ, लेकिन यहाँ पे है विथ अ टॉर्टोइज। ऐसा लग रहा है कछुए के साथ, लेकिन यहाँ कछुआ का दोस्त था। तो यहाँ विथ का इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम लोगों ने यूज़ क्या किया, का, क्योंकि सेंटेंस को सही तरीके से हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अलग टाइप से लगेगा, लेकिन इसका अगर सेंस निकालेंगे तो यही सेंस निकलेगा कि एक बार एक खरगोश था जो कछुए का दोस्त था। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। ही, उसने चैलेंज्ड, चैलेंज्ड मतलब चुनौती दिया। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। नहीं बोलते हैं कि मैं चैलेंज लगाता हूँ कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकोगे, तो एक तरह का चुनौती देना हो गया। तो चैलेंज का मतलब चुनौती देना, और यहाँ पे चैलेंज्ड है। ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे चैलेंज है, तो चैलेंज मतलब हो गया चुनौती दिया। तो उसने चुनौती दिया द टॉर्टोइज, कछुए को, टू अ रेस, टू अ रेस एक दौड़ के लिए। टू अ रेस, रेस का मतलब होता है दौड़, रेस करना, नहीं बोलते हैं रेसिंग। तो रेस दौड़, एक दौड़ के लिए, टू अ रेस एक दौड़ के लिए कछुए को चुनौती दिया। वन डे एक दिन, ही चैलेंज द टॉर्टोइज टू अ रेस, उसने कछुए को एक रेस के लिए, एक दौड़ के लिए चुनौती दिया। किसने चुनौती दिया, खरगोश ने। किसने, खरगोश ने। यहाँ जो ही का इस्तेमाल हुआ है वन डे के बाद, जो यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है, ये ही खरगोश के लिए इस्तेमाल हुआ है, हेयर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो खरगोश ने चुनौती दिया कछुए को रेस के लिए, तो कछुआ एक्सेप्ट कर लेता है रेस, कि चलो भाई रेस करते हैं, और वह रेस के लिए तैयार हो जाता है, और इन लोगों में रेस शुरू हो जाता है। कछुआ और खरगोश में रेस शुरू हो जाता है। सिंग, देख कर, यहाँ पे सिंग में आईएनजी लगा है। सी मतलब होता है देखना, आईएनजी के फॉर्म में है, तो सिंग, सिंग मतलब देख कर, देखते हुए, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे होगा देख कर। हाउ स्लो, कितना धीरे, हाउ स्लो, हाउ मतलब कितना, स्लो मतलब धीरे, कितना धीरे। द टॉर्टोइज, कछुआ, वाज गोइंग, जा रहा था, वाज गोइंग जा रहा था। ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए द टॉर्टोइज वाज गोइंग, कछुआ जा रहा था। देखकर, सिंह देखकर, हाउ स्लो कितना धीरे, कछुआ जा रहा था, द टॉर्टोइज वाज गोइंग। देखकर कि कितना धीरे कछुआ जा रहा था। द हेयर थॉट, द हेयर खरगोश, थॉट खरगोश ने सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना, यहाँ पास्ट फॉर्म में है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो थॉट, यहाँ थिंक का पास्ट फॉर्म होता है थॉट, तो थॉट मतलब हो गया सोचा। तो खरगोश ने सोचा, हेयर, हेयर मतलब खरगोश, खरगोश ने सोचा। ही विल विन दिस इजीली, ही विल विन वह जीत जाएगा, दिस इसे, इसे मतलब रेस का बात हो रहा है, दिस मतलब यहाँ पे रेस के लिए आया, इसे यानी इस रेस को जीत जाएगा इजीली, आसानी से। इजीली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यानी आसानी से जीत जाएगा। और हमें पता है एडवर्ब का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो जो वर्ब के बारे में विशेष बात बताता है, स्पेशल चीज़ को शो करता है, जैसे वर्ब के बारे में कुछ इंडिकेट करता है, उसका कुछ स्पेशल चीज़। जैसे यहाँ विन, विन हो गया जीतना वर्ब, लेकिन वर्ब के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ डाल दिया। जैसे इसने क्या डाल दिया कि जीत तो रहा है, लेकिन किस तरीके से जीत रहा है, आसानी से जीत रहा है, इजीली जीत रहा है, मतलब वर्ब के बारे में भी कुछ स्पेशल चीज़ बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब का काम होता है वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स को बताना। तो इजीली यहाँ पे विन के बारे में स्पेशल चीज़ बता रहा है कि विन जीत तो रहा है, लेकिन कैसे जीत रहा है, आसानी से जीत रहा है। तो इजीली यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इजीली मतलब हो गया आसानी से। तो द हेयर थॉट ही विल विन दिस इजीली, खरगोश ने सोचा
वह आसानी से इसे जीत जाएगा। सो इसीलिए, सो मतलब इसीलिए, ही उसने, टुक लिया, अ नेप झपकी, टुक अ नेप एक झपकी लिया। अब खरगोश रिलैक्स हो गया। क्यों? उसने देखा कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, जो टॉर्टोइज है वह बहुत स्लोली चल रहा है। तो उसे लगा कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, तो इसीलिए वो आराम फरमा रहा है, रिलैक्स हो गया। तो उसने एक झपकी लिया। सो ही टुक अ नैप, उसने एक झपकी लिया। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। टुक, टुक मतलब लेना, नैप मतलब एक झपकी। तो उसने एक झपकी लिया। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि। द टॉर्टोइज, कछुआ। केफ्ट ऑन, केफ्ट ऑन का मतलब जारी रखा। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। KEEP, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। और इसका पास्ट फॉर्म होता है केफ्ट। तो केफ्ट ऑन का मतलब जारी रखा, गोइंग जाना, यानी कछुए ने जाना जारी रखा। तो जब खरगोश देखा कि कछुआ धीरे धीरे चल रहा है तो वह रिलैक्स हो गया, खरगोश, कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे। तो वह एक झपकी लिया। जबकि कछुआ क्या किया, वह लगातार चलते रहा। केफ्ट ऑन गोइंग, चलते रहा लगातार, कहीं नहीं रुका। केफ्ट ऑन मतलब जारी रखा, गोइंग जाना, यानी चलते रहा, जाना अपना जारी रखा। वैन, जब, वैन का मतलब जब। देखिए, जब क्वेश्चन के रूप में वैन का इस्तेमाल होता है तो हम लोग कब बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन के रूप में नहीं होता है तो वैन का मतलब होता है जब। वैन, जब। द हेयर, खरगोश। वोक अप, जागा, वोक अप, जागा। वेकअप का मतलब होता है जागना, WAKE, वेक अप। वेकअप का मतलब होता है जागना। और यहाँ पे पास्ट फॉर्म में सेंटेंस है, तो वेकअप का पास्ट होता है वोक अप। तो वोकअप मतलब जागा। तो खरगोश जागा, जब खरगोश जागा। ही सॉ, उसने देखा। किसने? खरगोश ने। यहाँ पे ही का इस्तेमाल खरगोश के लिए हुआ। ही सॉ, खरगोश ने देखा। सॉ मतलब देखा। सॉ, सी का पास्ट फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, और सी का सेकेंड फॉर्म जो V2 है वो है सॉ, और V3 होगा सीन। तो सॉ मतलब पास्ट फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, तो इसलिए सॉ का इस्तेमाल हुआ। तो ही सॉ, उसने देखा। किसने? खरगोश ने। खरगोश ने देखा दैट की, दैट की। द टॉर्टोइज, कछुआ। वॉज, था। ऑलरेडी, पहले से ही। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। एट द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन पे, अंतिम लाइन पे, अंतिम छोर पर। एट द फिनिश लाइन, अंतिम छोर पे। अब कोई रेस होता है तो उसका कोई फिनिशिंग लाइन होता है कि हाँ उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे तो हम विन कर जाएंगे, जो सबसे पहले उस लाइन को क्रॉस करेगा तो विन कर जाएगा वो। तो ऐसा कोई फिनिशिंग लाइन होता है। तो इसी प्रकार से जो रेस हो रहा था उसका भी कोई फिनिशिंग लाइन होगा। तो जो अंतिम जो फिनिशिंग लाइन था उस लाइन पे था पहले से ही खड़ा। कौन? कछुआ, टॉर्टोइज। ये किसने देखा? खरगोश ने। तो जब खरगोश झपकी लिया तो कछुआ चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। और जब खरगोश का नींद खुला, जब खरगोश जागा, तब तक वो जो कछुआ था वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका था। तो यहीं पे यहाँ बोल रहा है व्हेन द हेयर वोक अप, जब खरगोश जागा। ही सॉ दैट, उसने देखा कि द टॉर्टोइज, कछुआ, वॉज ऑलरेडी एट द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन पर पहले से ही खड़ा था, यानी पहले से ही था फिनिशिंग लाइन पर कछुआ। द टॉर्टोइज वॉन द रेस, अब देखा वो फिनिशिंग लाइन में था। द टॉर्टोइज, कछुआ, वॉन, जीत गया। वॉन मतलब जीत गया। विन, विन मतलब होता है जीतना। विन का यहाँ पे पास्ट फॉर्म है वॉन, तो वॉन मतलब होगा जीत गया। कछुआ जीत गया द रेस, दौड़। कछुआ दौड़ जीत गया। वाइल, जबकि। ही वॉज बिजी स्लीपिंग, जबकि। ही, वह, कौन? खरगोश। वॉज बिजी, वह बिजी था, व्यस्त था। स्लीपिंग, सोने में। स्लीप मतलब होता है सोना, तो यहाँ पे स्लीपिंग है तो सोने में। जो कछुआ था वह जीत गया रेस, जबकि खरगोश यानी ही, वह बिजी था, व्यस्त था सोने में। खरगोश व्यस्त था सोने में। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा स्टोरी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो स्टोरी था वह था कछुआ और खरगोश का,
जो हम लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन इसमें हम लोगों ने कुछ ग्रामर के रूल्स भी सीखे और कुछ नए नए इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल शिक्षा मिलता है, मॉरल मतलब नैतिक, नैतिक शिक्षा, क्या हमें ज्ञान मिलता है, क्या हमें मोटिवेशन मिलता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के मॉरल को समझते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस कहानी के मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मॉरल क्या है? मॉरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक मतलब अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान, तो वही होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की मॉरल क्या है, यानी इस कहानी का अच्छी ज्ञान क्या है, क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, क्या इंस्पिरेशन मिलता है, इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो समझते हैं। देयर आर एक्चुअली अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। देयर, अब देखिए यहाँ पे भी देयर आया, तो यहाँ पे भी देयर किस प्रकार से आया? तो देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, बस सेंटेंस को बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। देयर आर है एक्चुअली, वास्तव में, अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स, अ कपल ऑफ, अब कपल, कपल का मतलब क्या था? जोड़ा, जोड़े के सेंस में आता है कपल। तो यहाँ पे कपल यानी दो, दो मॉरल लेसन्स यानी दो नैतिक सबक, लेसन्स मतलब होता है सबक, पाठ, कुछ सबक सीखने को मिलता है। तो अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स यानी दो, दो नैतिक सबक, वास्तव में दो नैतिक सबक हैं। देयर आर एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, देयर आर एक्चुअली अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स, एक्चुअली वास्तव में दो मोरल लेसन्स यानी दो नैतिक सबक हैं, वास्तव में दो नैतिक सबक हैं। ये जो लाइन है देयर आर एक्चुअली अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स, इसका मतलब हुआ वास्तव में दो नैतिक सबक हैं। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, इस कहानी से, इस कहानी से, फ्रॉम मतलब से, दिस स्टोरी, इस कहानी से। देयर आर एक्चुअली अ कपल ऑफ मॉरल लेसन्स, वास्तव में दो नैतिक सबक हैं जिसे वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, इस कहानी से हम सीख सकते हैं। द हेयर, हेयर मतलब खरगोश, द हेयर खरगोश, टीचेज, खरगोश टीचेज, टीचेज मतलब सिखाना या पढ़ाना। टीच का इस्तेमाल होता है सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आई टीच यू, दोनों के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो द हेयर खरगोश टीचेज सिखाता है, दैट की ओवर कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स रूइन यू, ओवर कॉन्फिडेंस अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास, कैन समटाइम्स कभी कभी, रूइन बर्बाद कर सकता है। यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हुआ, कैन का मतलब होता है कर सकता है, कोई भी सेंटेंस नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, इस प्रकार से आई कैन डू दिस वर्क, इस प्रकार से बनाते हैं। तो सकने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे है ओवर कॉन्फिडेंस अत्यधिक आत्मविश्वास, कैन समटाइम्स रूइन बर्बाद कर सकता है, यू आपको, ओवर कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स रूइन यू, अत्यधिक आत्मविश्वास आपको कभी कभी बर्बाद कर सकता है। द हेयर टीचेज दैट ओवर कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स रूइन यू, खरगोश सिखाता है कि, द हेयर टीचेज खरगोश सिखाता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास आपको कभी कभी बर्बाद कर सकता है। ये पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ। वाइल जबकि, वाइल का मतलब यहाँ पे जबकि होगा, वाइल जबकि, द tortoise teaches us about the power of perseverance. द tortoise, tortoise मतलब कछुआ, टीचेज सिखाता है, टीच मतलब होता है सिखाना, और टीचेज यहाँ पे है तो टीचेज मतलब सिखाता है, अस हमें। द tortoise टीचेज अस, कछुआ हमें सिखाता है,
अबाउट द पावर ऑफ परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ऑफ मतलब की या का, पावर मतलब शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, अबाउट मतलब होता है के बारे में, दृढ़ता की शक्ति के बारे में कछुआ हमें सिखाता है। द टोर्टोइज टीचेज अस अबाउट द पावर ऑफ परसेवरेंस। कछुआ हमें दृढ़ता की शक्ति के बारे में सिखाता है। जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो खरगोश है वह हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ये सिखाता है। क्योंकि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था कि वह रेस जीत जाएगा, लेकिन अंततः फाइनली क्या होता है, रेस वो हार जाता है क्योंकि वह ओवर कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। इसलिए वह झपकी लेने के लिए चला जाता है, आराम से झपकी लेता है। वह देखता है कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको हरा देता है। लेकिन इधर जो कछुआ होता है वह लगातार कंटिन्यूटी के साथ चलते रहता है, वह रेस में आराम नहीं करता है, जिस कारण फाइनली वह विन कर जाता है। तो जो कछुआ है वो हमें दृढ़ता की शक्ति के बारे में बताता है। यानी अगर किसी चीज़ को लेकर आप दृढ़ हैं, आप जिद्दी हैं, आपके अंदर जिद है कि मैं इसे कर लूँगा या मैं इसे करूँगा, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, आसानी से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। तो कछुआ हमें यही चीज़ सिखाता है। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। ऑल द ऑड्स, ऑल मतलब सभी, ऑड्स मतलब होता है बाधाएं या फिर कठिनाइयाँ। सभी बाधाएं, सभी कठिनाइयाँ आर हैं स्टैक्ड मतलब खड़े हुए, सभी बाधाएं खड़े हुए हैं या खड़ी हैं। स्टैक्ड का इस्तेमाल होता है ऐसे चीज़ों के लिए जो एक के बाद एक खड़ी होती है। जैसे एक के बाद एक, जैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ लगा हो तो उसके लिए हम लोग स्टैक्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बाधा गया दूसरा आया, दूसरा बाधा गया तीसरा आया, मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है। तो वैसे चीज़ों के सेंस के लिए स्टैक्ड का इस्तेमाल होता है। स्टैक्ड मतलब होता है खड़ी हुई। तो ऑल द ऑड्स, सभी बाधाएं, आर स्टैक्ड खड़ी हुई हैं, आर स्टैक्ड खड़ी हुई हैं अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब होता है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे विरुद्ध। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या फिर खिलाफ। ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, सभी बाधाएं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई हैं। नेवर गिव अप, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप हार मानना, कभी नहीं हार मानना चाहिए। नेवर गिव अप, कभी नहीं हार मानना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, या फिर गिव अप का मतलब होता है हार नहीं मानना। तो कभी नहीं हार मानना चाहिए। इवन इफ, भले ही, यहाँ कहना चाह रहा है इवन इफ ऑल द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, भले ही सभी बाधाएं तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हों। नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भले ही तुम्हारे खिलाफ सभी बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। नेवर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार नहीं मानना। नेवर गिव अप या फिर नहीं छोड़ना। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी अपने जिद को नहीं छोड़ना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। लाइफ, जीवन, इज़ नॉट अबाउट हु इज़ द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट। लाइफ इज़ नॉट, लाइफ नहीं है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, हु इज़ द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सबसे तेज है या मजबूत है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब मजबूत, सबसे मजबूत, और फास्टेस्ट का मतलब सबसे तेज। तो ये जो फास्टेस्ट है और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक, सबसे तेज के लिए फास्टेस्ट का इस्तेमाल होता है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस प्रकार से होता है। तो ये सभी सुपरलेटिव डिग्री के हैं वर्ड। तो हु इज़ द फास्टेस्ट यानी कौन सबसे तेज, और या कौन सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सबसे तेज या कौन सबसे मजबूत है, इसके बारे में जीवन नहीं है। कभी कभी लाइफ इसके बारे में नहीं होता है कि कौन सबसे तेज होता है या फिर कौन सबसे मजबूत होता है।
इट्स अबाउट हु इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट। इट्स अबाउट यह होता है, इट्स अबाउट मतलब लाइफ, लाइफ होता है किसके बारे में, हु इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट, जो सबसे अधिक कंसिस्टेंट यानी सबसे अधिक निरंतरता के साथ रहता है, निरंतरता रहता है। कंसिस्टेंट मतलब होता है निरंतरता, जो लगातार कंटिन्यूटी बना के रखता है। कंसिस्टेंट मतलब निरंतरता। तो जो कछुआ था वह निरंतरता ही रखा था, कंटिन्यूटी बना के रखा था, इस वजह से विन करता है। तो कभी कभी यहाँ पे समटाइम्स लाइफ इज़ नॉट अबाउट हु इज़ द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट्स अबाउट हु इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट। कभी कभी जो जीवन होता है वो इसके बारे में नहीं होता है कि कौन सबसे तेज है या फिर कौन सबसे मजबूत है, इसके बारे में जीवन नहीं होता है। जीवन कभी कभी क्या होता है कि कौन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा किसमें निरंतरता है, कौन किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी बना के काम कर रहा है, इसके लिए भी जीवन कभी कभी होता है। तो खरगोश यहाँ पे निरंतरता नहीं था उसके अंदर, भले ही वह स्ट्रॉन्गेस्ट था, मजबूत था, फास्टेस्ट था, तेज था, सब चीज़ में उसका सही था, लेकिन उसमें क्या नहीं था, कंटिन्यूटी नहीं था, वह कंसिस्टेंट नहीं था, इस वजह से विन नहीं करता है। लेकिन जो हमारा कछुआ होता है, टॉर्टोइज होता है, वह विन कर जाता है रेस को। किसके वजह से, किस कारण से, तो उसमें कंसिस्टेंसी होता है, वह कंसिस्टेंट होता है अपने काम को लेके, इस वजह से वह विन कर जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारा ये है, इसमें दो मोरल स्टोरी हैं। पहला स्टोरी ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, और दूसरा हमें यह है कि हमारे अंदर परसेवरेंस का पावर होना चाहिए, दृढ़ता की शक्ति होना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए किसी भी काम को लेके। क्या करते हैं लोग, कभी कोई काम करते हैं, एक दो बार वे फेल हो जाते हैं उस काम में, उस काम को छोड़ देते हैं, तो वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को करते हैं, लेकिन जब तक उसको सफलता नहीं मिलता है उसमें वे कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन उसमें लगे रहते हैं, तो वो ज़रूर सफल होते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से सफल हो जाते हैं। तो ये जो हमारा स्टोरी है, ये हमें दो मोरल स्टोरी, 2 मोरल लेसन्स हमें सिखाते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टोरी से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट नए नए वर्ड सीखने को मिले। आप इन वर्ड का इस्तेमाल कीजिए सेंटेंस बनाने में। आप नए नए तरह का सेंटेंस बनाइए, 5-6 सेंटेंस हर एक वर्ड से बनाइए, तब आपको हर वर्ड में कमांड हो पाएगा। तो जो हमारा पहला वर्ड है वह है चैलेंज्ड। इस स्टोरी का जो पहला वर्ड है वह है चैलेंज्ड। तो चैलेंज्ड मतलब होता है चुनौती दिया। चैलेंज यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, फास्ट फॉर्म में है चैलेंज, इसलिए चुनौती दिया। नैप, नैप मतलब होता है झपकी, झपकी, नैप का मतलब झपकी। केफ्ट ऑन, केफ्ट ऑन कीप ऑन का पास्ट फॉर्म है। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और यहाँ पे केफ्ट ऑन है यानी जारी रखा। वोक अप, वोक अप हमारा है वेकअप का पास्ट फॉर्म। वेकअप का मतलब होता है जागना, तो यहाँ पे वॉकअप है तो वॉकअप मतलब जागा। रेस का मतलब होता है दौड़। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अधिक आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास, बहुत ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास होना, उसी को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। तो ये सभी इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। आप इस वर्ड का इस्तेमाल कीजिए सेंटेंस बनाने में। आप हर एक वर्ड से कम 5 से 6 सेंटेंस बनाइए, ताकि आपको वर्ड्स में कमांड हो सके और आपको समझ में आए कि किस प्रकार से सेंटेंस में वर्ड का यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि और हम बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।